सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर आस्था और लचीलेपन का जीता जागता सबूत है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक पुरानी संस्कृति की कभी न खत्म होने वाली भावना का प्रतीक है। भक्तों के लिए यह शिव का निवास स्थान है, इटर्नल आदियोगी। मंदिर का उथल पुथल भरा इतिहास निर्माण और विघटन के ब्रह्मांडीय साइकिलों को दर्शाता है। सोमनाथ दिव्य प्रेरणा से पोषित मानवीय प्रयास की एक शक्तिशाली कहानी है। शैव परंपरा में ज्योतिर्लिंग शिव की सर्वोच्च अभिव्यक्तियां हैं। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगाओं में से पहला है, आदि ज्योतिर्लिंग, जो इमेंस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का स्थान है। ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा ब्रह्मा और विष्णु को शिव के अनंत प्रकाश से विनम्र होने की कहानी बताती है। सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव की असीमित ज्योति का एक्सपीरियंस करने का एक प्रवेश द्वार है। यहाँ की तीर्थ यात्रा से पापों का नाश होता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद इसका आध्यात्मिक महत्व अडिग है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय कथा से जुड़ी है, जिसमें चांद्रमा देवता, जिन्हें चंद्र या सोम भी कहा जाता है, की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय मिथोलॉजिकल टेलियों में चांद्रमा को सौंदर्य, शीतलता और मन की शांति का प्रतीक माना गया है। चांद्रमा की चमक और उसकी कलाएं भारतीय संस्कृति में गहराई से रची बसी हैं। किंवदंती के अनुसार चांद्रमा को राजा दक्ष ने अपनी पुत्री रोहिणी के प्रति पक्षपात के कारण श्राप दिया था कि उसकी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। यह श्राप चांद्रमा के लिए अत्यंत कष्टदायक था और उसकी आभा मध्यम पड़ने लगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चांद्रमा ने गुजरात के प्रभास पाटन क्षेत्र में आकर कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, निरंतर प्रार्थना और ध्यान में लीन रहे। यह स्थान समुद्र के किनारे स्थित है, जहां प्रकृति की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। चांद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे अपने साइकिलीय चरणों में पुनः चमकेंगे। शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चांद्रमा को आशीर्वाद दिया, जिससे चांद्रमा की कलाएं फिर से पूर्ण होने लगी। इसी कारण इस स्थान को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है चांद्रमा का स्वामी। यह मंदिर न केवल चांद्रमा की कथा से जुड़ा है, बल्कि यह दिव्य करुणा, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक बन गया है। सोमनाथ मंदिर की यह पौराणिक कथा उसे प्राकृतिक साइकिलों जैसे दिन रात और ऋतुओं के परिवर्तन से जोड़ती है। यह मंदिर लोगों के लिए आशा, नवीनीकरण और मुक्ति का संदेश देता है, जहां हर आगंतुक को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक्सपीरियंस होता है। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह उपचार, आस्था और आत्मिक नवीनीकरण के केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित है, जहां हर युग में श्रद्धालु शांति और शक्ति प्राप्त करने आते हैं। सोमनाथ का इतिहास बार बार के आक्रमणों से चिह्नित है, जिनका उद्देश्य न केवल इसकी आध्यात्मिक पहचान को मिटाना था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की आत्मा को भी चुनौती देना था। सदियों से यह मंदिर आस्था, शक्ति और सांस्कृतिक गर्व का केंद्र रहा है, जिसने आक्रमणकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हर हमले के साथ सोमनाथ की दीवारों ने न केवल पत्थर खोए, बल्कि अपने भीतर छुपी अनगिनत कहानियां और परंपराएं भी खो दी। खैरदौर 26 ईस्वी में महमूद गजनवी का कुख्यात हमला डोमिनेंस और शक्ति का एक सिंबलात्मक कार्य था। यह आक्रमण केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को हिलाने का प्रयास भी था। महमूद की सेना ने मंदिर की भव्यता को लूटने और उसे ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फियर्स डिफेंस और लोकेशनीय लोगों के साहस के बावजूद मंदिर को बार बार लूटा और ध्वस्त किया गया। हर बार जब मंदिर गिरा तो उसके साथ एक गहरा सांस्कृतिक नुकसान भी हुआ, जिसने न केवल ईंट पत्थरों को, बल्कि लोगों की आस्था और पहचान को भी चोट पहुंचाई। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों के बाद के हमलों ने विनाश के इस चक्र को और तेज कर दिया। इन आक्रमणों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के हर प्रयास को चुनौती दी, लेकिन साथ ही लोगों के संकल्प को भी मजबूत किया। हर नए हमले के साथ सोमनाथ की कहानी और भी गहरी होती गई। फिर भी मंदिर की भावना कभी नहीं टूटी। हर विध्वंस के बाद लोकेशनीय लोगों और शासकों ने मिलकर पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह पुनर्निर्माण केवल ईंट और पत्थर का नहीं था, बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गर्व का भी था। हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, वह पहले से अधिक भव्य और मजबूत बनकर उभरा। आज सोमनाथ न केवल एक मंदिर है, बल्कि लचीलेपन, आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है। यह मंदिर उन सभी प्रयासों के बावजूद अडिग खड़ा है,
जो इसकी लौ को बुझाने के लिए किए गए थे। सोमनाथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची आस्था और सांस्कृतिक जड़ें समय की हर परीक्षा में विजयी होती हैं। सोमनाथ का इतिहास इसके अटूट पुनर्निर्माण से भी परिभाषित होता है। महमूद के हमले के बाद भोज और भीमदेव जैसे राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, विनाश को डिफाइंग। प्रत्येक पुनर्निर्माण अवज्ञा और सांस्कृतिक पुनः प्राप्त करने का एक शक्तिशाली कार्य था। मंदिर का लचीलापन दृढ़ता और पहचान का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके अंतिम पुनर्निर्माण का समर्थन किया। आधुनिक मंदिर भारत की स्थायी भावना और कल्चरल प्राइड का एक वसीयतनामा है। सोमनाथ की गाथा इसके संरक्षकों द्वारा घड़ी गई है। सम्राटों से लेकर विनम्र भक्तों तक भीमदेव और भोज जैसे राजाओं ने पुनर्निर्माण को एक शाही कर्तव्य और धार्मिक कार्य के रूप में देखा। महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने अनजाने में सोमनाथ को लचीलेपन के प्रतीक के रूप में इमॉर्टलाइज्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता ने मंदिर को एक राष्ट्रीय वादे के रूप में बहाल किया। सच्चे संरक्षक आम लोग हैं, जिनकी आस्था ने सोमनाथ की भावना को कैपिटलाइज। उनकी सामूहिक भक्ति ने मंदिर की विरासत को हर परीक्षा के दौरान सस्टेन्ड। आधुनिक सोमनाथ मंदिर चालुक्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है। इसकी भव्यता दूर से ही मनमोह लेती है, जैसे यह समुद्र की लहरों के साथ संवाद कर रहा हो। मंदिर की ऊंची शिखर और विस्तृत प्रांगण प्राचीन भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी जीवंत प्रतीक है। इसका शहद के रंग का बलुआ पत्थर और जटिल नक्काशी सदियों पुरानी मंदिर निर्माण परंपराओं की गवाही देती है। हर पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां देवी देवताओं, मिथोलॉजिकल टेलियों और लोक कथाओं की झलक दिखाती है। इन नक्काशियों में छिपी कहानियां समय के साथ भी अपनी चमक नहीं खोती। यह कला, कारीगरों की निपुणता और उनकी श्रद्धा का प्रमाण है। मंदिर का स्थान, जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं, एक लुभावनी दृश्य प्रस्तुत करता है। सूर्यास्त के समय जब मंदिर की छाया समुद्र की लहरों पर पड़ती है, तो एक रहस्यमय आभा पूरे वातावरण में फैल जाती है। यह दृश्य न केवल भक्तों को बल्कि हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही आस्था को जीवित रखते हैं। ये मंदिर भारत की विविधता और एकता का भी प्रतीक है, जहाँ हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। इसकी कहानी भारत की लचीलेपन और पुनर्जन्म की यात्रा को दर्शाती है। बार बार विध्वंस और पुनर्निर्माण के बावजूद सोमनाथ ने हर बार खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया है। यह मंदिर भारतीय समाज की अदम्य इच्छा शक्ति और पुनर्निर्माण की भावना का प्रतीक है, जिसने हर चुनौती को स्वीकार किया और फिर